हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सारे। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मुझे उम्मीद है कि आप आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, स्मार्ट बन रहे हो, स्मार्ट चीज़ों को यूज़ करना सीख रहे हो और आई विश कि आप जल्दी से जल्दी अच्छे मुकाम पे पहुंचो। देखो, इंडिया की मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जिसकी इंडिया को डेफिनेटली काफ़ी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है और काफ़ी टाइम से जूझ रही है। और मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी जब मैंने मैकेनिकल की लाइन शुरू करी थी। तो सीएनसी फील्ड से हूँ मैं। जब मैंने सीएनसी फील्ड की लाइन शुरू करी थी, ये प्रॉब्लम मशीन की कमी या फिर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, इनसे ज़्यादा बड़ी है। हालांकि वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं जो मैंने पहले बताया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है और इसका नाम है मेंटरशिप की कमी, यानी कि सिखाने वालों की कमी। हर साल हजारों फ्रेशर्स बड़े बड़े सपने लेकर कॉलेजेस से निकलते हैं। डिग्री हाथ में होती है या डिप्लोमा या आईटीआई हाथ में होता है और उनके अंदर काफ़ी उम्मीद होती है कि चीज़ें अब स्मूथ चलेंगी, हम कमाएंगे, ये सब करेंगे, गाड़ियाँ लेंगे, घर बनाएंगे। लेकिन जब वो किसी फैक्ट्री या शॉप फ्लोर पर अपना पहला कदम रखते हैं तो उनका सामना होता है ऐसी दुनिया से जिस दुनिया के लिए उन्हें कभी तैयार ही नहीं किया गया। ना तो कॉलेजेस ने तैयार करा, ना उनके घर वालों ने तैयार करा और ना जहाँ पे वो हैं वहाँ पे कोई तैयार कर रहे। शॉप फ्लोर का माहौल, वहाँ की गर्मी, शोर और सबसे बढ़कर वहाँ का ह्यूमन बिहेवियर, ये सब कुछ नए लड़कों के लिए ना बड़ा इरिटेटिंग होता है। मैकेनिकल फ्रेशर्स जो शुरुआती दिनों में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर वो मेहनत करेंगे, सीखेंगे, फिर वो धीरे धीरे आगे करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको गाइडेंस मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। कोई गाइड करने के लिए तैयार हो सकता है हाई फाई कंपनीज में उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हो, लेकिन जो बेसिक शॉप फ्लोर्स हैं, नामो निशान नहीं है ट्रेनिंग। सीनियर्स जिन्हें आइडल तौर पर टीचर्स होना चाहिए, उनके गाइड्स होना चाहिए, वो अक्सर अपने शेल में बंद रहते हैं, या तो काम के प्रेशर की वजह से या फिर अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। इस वीडियो का मकसद है उन सभी फ्रेशर्स को एम्पावर करना जो इस वक्त शॉप फ्लोर पर अकेला महसूस कर। उन्हें समझ नहीं आ रही कि यार आगे सीखा कैसे जाए, आखिर किससे सीखे, कहाँ से सीखे, किसके आगे हाथ फैलाएं। हम गहराई से समझेंगे कि आखिर ये जो सीनियर्स हैं ये सिखाते क्यों नहीं है, और उससे भी बहुत जरूरी बात, जब कोई ना सिखाए तो खुद कैसे सीखना है। तो हम इस वीडियो में 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स के साथ साथ 6 ऐसे पावरफुल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जानेंगे जो आपकी ये सीखने वाली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतना कुछ बिना किसी मेंटर से कैसे सीखा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा मैंने किसी से कि मेरा कोई मेंटर नहीं था या मैंने उनसे नहीं सीखा। मेरे बहुत मेंटर्स रहे हैं, बहुत टीचर्स रहे हैं, मैंने उनसे सीखा है। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं, सैकड़ों चीजें हैं जो मैंने बिना किसी के सिखाए खुद से सीखी हैं। तो इन तरीकों को अपनाकर आप भी बिना किसी गॉडफादर के या बिना किसी सीनियर के हाथ पकड़ के चलने की बजाय खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कुछ भी सीखने के लिए, दुनिया में कुछ भी सीखने के लिए। अब देखो, सबसे पहला सवाल तो ये है जो सबके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आता था और मैंने अपने हिसाब से इसके आंसर भी बना लिए थे दिमाग में, कि आखिर जो ये सीनियर या पहले पुराने लोग हैं ये सिखाते क्यों नहीं शॉप फ्लोर में, क्यों नहीं बताते यार चीजें कि कैसे करनी है, साथ साथ लेके घूमेंगे। इसके पीछे उनका सिर्फ नेचर नहीं होता, उनका रूड नेचर नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही गहरा प्रोफेशनल डर होता है जिसे कहते हैं इनसिक्योरिटी। शॉप फ्लोर पर काम करने वाले ज्यादातर पुराने लोग, फॉरमैन या फिर सुपरवाइजर्स ने अपना ज्ञान किसी कॉलेज से नहीं लिया होता, बल्कि सालों के तजुर्बे से हासिल किया होता है, गलतियां कर करके, मेहनत कर करके, रात रात को शिफ्ट लगा के, ठोकरें खा के। इसलिए वो उस नॉलेज को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। वो उनकी प्रॉपर्टी, वो उनकी निजी प्रॉपर्टी। अब तो चलो फिर भी सीखने के लिए बाहर की चीजें अवेलेबल है, पहले तो वो भी नहीं थी। वो बेचारों ने शॉप फ्लोर में धक्के खा खा के चीजें सीखी। और इतने टाइम पे सीखने के बाद अब जब नए लड़के आ जाते हैं तो उन्हें डेफिनेटली लगता है कि अगर उनको ये राज किसी ने बता दिया या फिर किसी पढ़े लिखे लड़के को हमने ये चीज बता दी तो कंपनी उन्हें रिप्लेस कर देगी आराम से, कि ठीक है भाई, नए लड़कों को यहाँ पे डालो, ये पुराने बड़ी सैलरी वाले बाहर निकालो। जबकि ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा दिमाग में उनके चलता है, क्योंकि आजकल के जो नए लड़के हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, और यही बात उन्हें डराती है और इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को छुपा के स्टोर करके रखते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है प्रोडक्शन का प्रेशर। ऊपर से इतना प्रेशर होता है प्रोडक्शन का कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि लड़कों को अलग से जाके कोई चीज़ सिखाई जाए। है नहीं भाई, इतना कई शॉप फ्लोर्स पे टाइम है ही नहीं। अगर वो अपना काम छोड़ के आपको सिखाने बैठ जाएगा तो उसी को निकाल देगी कंपनी कि भाई एक हफ्ता हो गया, 400 पीस निकलते हैं और तूने बनाए हैं सारे 300 पीस। वो जाके कहेगा मैं नए लड़कों को सिखा रहा था, वो कहेगा ठीक है उनको सिखा, फिर सिखाने के ही पैसे ले। तो इसलिए वो नए लड़कों को एक तरह का डिस्ट्रैक्शन मानती है, एक तरह का बोझ मानते हैं कि कहाँ आ गए यार, अब इनको सिखाना पड़ेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी को समझना हम सबके लिए जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है, ताकि आप पहले तो उनको बुरा भला कहना बंद करो, उनको गालियां देना बंद करो गॉसिप में बैठ के, और समझो कि उनका माइंडसेट कैसे काम करता है और हम उसे बदल नहीं सकते। इसलिए उनको पर्सनली नहीं लेना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। अब करें क्या? तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कंडीशन को आखिर कैसे हैंडल करें, और अगर आपको ऐसे सीनियर या मेंटर नहीं मिलते तो आखिर चीजें सीखें कैसे। लेट्स गो। सबसे पहला इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सेल्फ लर्निंग मोड ऑन।
यानी खुद से सीखना शुरू करो। देखो सेल्फ लर्निंग इतना बड़ा टूल है ना जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने मतलब सेल्फ लर्निंग कर करके क्या क्या चीजें सीखी हैं, इमेजिनेट भी नहीं कर पाते। मेरे खुद के कोलीग्स इमेजिनेट नहीं कर पाते कि यार तू एप्पल की स्क्रिप्ट लिख रहा है, कहाँ से सीखी तूने? यार तू वीबीए कोडिंग कर रहा है, मैकेनिकल का बंदा है तू, कहाँ से सीख लिया? वीडियो एडिटिंग कर रहा है खुद ही तू, तुझे हर चीज की नॉलेज है, डिजिटल चीजों की, एआई के टूल्स यूज कर रहा है, आखिर सीख कहाँ से रहा है? ये होती है स्किल सेल्फ लर्निंग की। मैं आज जो भी चीज सीखना चाहता हूँ ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 15 दिन पूरा फोकसली उस चीज को खुद सीखने की कोशिश करता हूँ अलग अलग रिसोर्सेज से, और मैं उसे अच्छा खासा सीख जाता हूँ, यूज करना शुरू कर देता हूँ। अब सेल्फ लर्निंग का फायदा क्या है? आप एक ऐसे मेंटर से सीख रहे हो जो पूरे दिल से चाहता है कि आप आगे बढ़ें, और वो मेंटर कौन है? खुद आप। हाँ, बोल तो दिया कि खुद से सीखना है, लेकिन सीखे कहाँ से? आपकी जेब में जो स्मार्टफोन है ना, जेब में क्यों है यार, अब तो हाथ में पकड़ा होगा जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो तो वो दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है यार। आज के टाइम में YouTube पर ऐसे चैनल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को इतने सिंपल तरीके से समझाते हैं जो शायद कोई भी सीनियर ना समझा पाए। इस सोल्यूशन का पहला कदम है अपने फोन को एंटरटेनमेंट डिवाइस से बदल के लर्निंग टूल बनाओ भाई। उस पर सिर्फ रील्स नहीं देखनी, उस पर सिर्फ मूवीज नहीं देखनी, उस पर मैकेनिकल की चीजें, अपनी फील्ड की चीजें देखनी है। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक चैनल्स हैं जिनको आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए, उन चैनल्स को फॉलो करना ही चाहिए, ताकि उनकी वीडियोस आपकी वॉल पे आती रही। जैसे ही वॉल पे आए आप मजबूर हो जाओ उस पर क्लिक करने के लिए। आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे आपको नई स्किल्स, मैकेनिकल अपडेट्स एंड प्रोफेशनल रहने के तरीके बताए जाएंगे। इन सब चीजों को देखने के बाद जब आप मशीन को देखेंगे तो आपको उसके अंदर चल रही फिजिक्स साफ साफ समझ आएगी, और आपको चीजें, नई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। यूट्यूब के अलावा शॉप फ्लोर पर एक और रिसोर्स होता है जिसे लोग अक्सर कबाड़ समझते हैं, वो है मशीन मैनुअल्स या फिर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। यार इतनी जबरदस्त चीज है ना। मैंने जो सीएनसी मशीनिंग में मैंने जो चीजें सीखी है ना, मैक्सिमम चीजें मैंने मैनुअल से सीखी है। मैक्सिमम। जब भी कोई नई मशीन आती है उसके साथ मैन्युफैक्चरर, मशीन बनाने वाला, एक किताब भेजता है जिसमें उस मशीन की पूरी जानकारी होती है। उसको स्टार्ट कैसे करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, कौन सा ऑयल डालना है, ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, प्रोग्राम कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ। फ्रेशर्स जो नए लड़के हैं ना, वो अक्सर इस मैनुअल्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें सीनियर्स से ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। मैनुअल पढ़ने से आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पता चलता है, आपको एग्जैक्टली साफ साफ पता चलता है कि इस मशीन में कौन सी चीज कैसे करनी है। एग्जांपल के लिए मैनुअल्स में लिखा होता है कि मशीन को हैवी कट लेने से पहले वार्म अप करना जरूरी है, जो शायद आपको सीनियर्स जल्दी में ना बताए क्योंकि वो खुद ही नहीं करते। उसमें बता रखा होता है एक अलार्म को हटाने के 3-4 तरीके हैं, लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं उनको एक ही तरीका पता है, मशीन बंद करो, मशीन ऑन करो। लेकिन अगर आप मैनुअल्स रीड कर रहे हो तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आप अपने सीनियर्स को बताओ कि सर ये चीज ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी। दूसरा सोल्यूशन है, अगर आपको आपके सीनियर्स नहीं सिखाते तो आपको क्या बढ़ाना है अपने अंदर, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझाता हूँ क्या चीज है। बहुत जबरदस्त चीज है, जिसको ये आ गई ना, मतलब डिटेक्टिव से भी ज्यादा पावर आ जाती है उसके अंदर। मैं पर्सनली इसे बहुत यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। देखो, अगर सीनियर सीधे तौर पर आपको सिखाने से मना कर देते तो ये तरीका अपनाना चाहिए। इसका मतलब है बिना पूछे सिर्फ देख कर सीखना। हर कंपनी में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो अपना काम बड़े सही तरीके से करता है, एकदम परफेक्ट होता है वो सारे कामों में, चाहे वो सीनियर हो, चाहे आपका ऑपरेटर हो, चाहे आपका कोलीग हो। उसे अपना साइलेंट मेंटर बना लो, यानी कि साइलेंट टीचर बना लो। आपको एक डिटेक्टिव की तरह उसकी हर हरकत को ऑब्जर्व करना है। देखो कि वो मशीन पर जॉब कैसे बांधता है, क्या वो क्लैंप करने के बाद हिलाकर चेक करता है, जब वो टूल चेंज करता है तो वो टिप को कैसे साफ करता है, वो मेजरमेंट लेने के लिए वर्नियर कैलिपर को कैसे पकड़ता है। ये छोटी छोटी चीजों में ही क्राफ्ट्समैनशिप छुपी होती है, स्किल्स छुपी होती हैं। सबसे बड़ी बात, गौर करो कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। क्या वो घबरा जाता है एकदम से, या फिर शांति से मशीन बंद करके ड्राइंग चेक करता है, फिर चीजों को देखता है। उसकी डिसीजन मेकिंग कॉपी करो, देखो कि वो कितनी जल्दी डिसीजन लेता है चीजों को, और कैसे अच्छे डिसीजन लेता है। वो शिफ्ट शुरू होने से पहले क्या करता है, बाद में क्या करता है, क्या वो कूलेंट लेवल चेक करता है, आके मशीन के सारे ऑयल चेक करता है। ये छोटी छोटी चीजें ये आप नोट कर सकते हो। आप सीखोगे कि ये सारा कुछ कैसे करना है, और जो चीज आपको नहीं पता है आप उससे पूछ सकते हो। अगर वो नहीं बताता तो आप आके रीड कर सकते हो, मैनुअल्स में रीड कर सकते हो, या फिर YouTube पे वो चीज सर्च करके रीड कर सकते हो। जब आप वो चीज रीड करोगे और उसको करते हुए देखोगे, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बन जाएगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का। और आप अगर वो चीज आपने खुद नहीं भी करी ना, आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगा कि वो काम कैसे करना है। ये बड़ा ही जबरदस्त तरीका है, ट्रस्ट मी।
मैं जापानीज के साथ बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि जापानीज को क्या है, इंग्लिश नहीं आती ज्यादा, हिंदी तो आती ही नहीं, और मैं उनको देख के ही समझ जाता हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मुझे हल्का सा जैसे आइडिया लगता है ना उसने प्रोग्राम में क्या मॉडिफाई करा, मैं तभी मैनुअल खोल के देख लेता हूँ ये इसने क्यों मॉडिफाई करा, और ऐसे कर करके मैंने बहुत सारी स्किल उनकी कॉपी करी। तो ये थी आपकी दूसरी स्किल जो मैं चाहता हूँ आप अपने अंदर डेवलप करो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो मैं अपनी हर वीडियो में देता हूँ, कि अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो सीएनसी के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरा पहला सीएनसी टर्निंग का फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा, मेरी एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, कुछ नहीं आता उन्हें टर्निंग का टी नहीं आता, पता ही नहीं टर्निंग क्या है, उनके लिए बनाया है ये कोर्स। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है इसमें, आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाकर कोर्स चेकआउट जरूर करो। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी मैकवेदा सीएनसी क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से कोर्स लेना और कोर्स को देखना काफी आसान हो जाता है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तीसरा सोल्यूशन क्या है जब आपको सीनियर्स नहीं सिखाते या सिखाने से मना करते हैं? क्वेश्चंस का नोटबुक बनाओ। ये जरूरी क्यों, पहले तो ये समझो। इमेजिनेट करो फ्रैक्चर मशीन पर काम कर रहा है, नया लड़का मशीन पर काम कर रहा है, उसे एक डाउट आया, वो दौड़कर सीनियर के पास गया, सर ये कैसे होगा? सीनियर ने गुस्से में कहा यार चला यार बाद में बताऊंगा। 10 मिनट बाद उसे दूसरी प्रॉब्लम आई मशीन पे, उसने कहा यार ये पूछूंगा जाके, भाग के गया, सर ये कैसे होगा? तो ऐसे करके जब आप एक एक सवाल पूछते हो थोड़ी थोड़ी देर बाद, आप उनका ज्यादा टाइम लेते हो, वो चिढ़ जाते हैं कि यार सर खा लिया इसने यार, सुबह से 1 हफ्ता हो गया ऐसे ही कर रहा है, हर 10 मिनट में भाग के आता है। वो उसे कहेगा भाई कहीं नहीं आएगा तो चुपचाप यहाँ पे टिका रहा है, कुछ नहीं सीखना है तुझे। भाई उनको अपने काम पे फोकस भी करना होता है, प्रोडक्शन निकालनी होती है, फ्री टाइम में रेस्ट करनी होती है, थोड़ी सी गॉसिप करनी होती है, थोड़ा बहुत चाय पानी पीना होता है। वो अपना टाइम क्यों खराब करेंगे तुम्हें 10-10 मिनट बाद असिस्टेंस देके? इसलिए उनको इंटरप्ट नहीं करना। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चंस का नोटबुक। अब समझो कहानी। एक छोटी पॉकेट डायरी हमेशा अपने पास रखो, एक पेन और एक पॉकेट डायरी। जब भी काम करते वक्त कोई सवाल दिमाग में आए, उसे पूछना नहीं है सीनियर से, सिर्फ डायरी में लिखो, किसी से नहीं पूछना। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपको उसका जवाब पहली बात तो खुद ही मिल जाए कि अच्छा ये इस वजह से हो रहा है, आपको मशीन देख के ही समझ आ जाए, कहानी खत्म। या फिर आप मैनुअल पढ़कर समझ जाओ बाद में। पूरे दिन में आपके पास 20 डाउट इकट्ठा हो गए, 20 में से 5 आपके खुद ही सॉल्व हो गए। रूम पे आके आपने गूगल पे सर्च करा, यूट्यूब पे सर्च करा, कुछ वहां से सॉल्व हो गए। जो सवाल बचे हैं जो सिर्फ सीनियर ही बता सकते हैं, उन्हें रखो बस वहां पे, बाकियों पे कांटी लगा दो। 1 हफ्ता हो गया, हफ्ते भर में आपके पास सवाल इकट्ठे हो गए। जैसे शिफ्ट एंड होती है, लंच ब्रेक होता है या फिर टी टाइम होता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सीनियर फ्री दिखे, तब उनके पास जाओ और कहो सर मुझे आज के काम में ये 3-4 डाउट आए हैं, आप जब भी फ्री हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा, थोड़ा सा बता देना। पहली बार में वो कहेगा हाँ बता, लेकिन वो कुछ बताएगा नहीं। दूसरी बार कहेगा बताता हूँ, लेकिन तीसरी बार आपका जो डिसेंट बिहेवियर है, आपकी जो मासूमियत है, उसको देख के वो डेफिनेटली कहेगा चल आ यार आज पूछ तू क्या पूछना है। और तब अगर उसे भी किसी सवाल का जवाब नहीं पता होगा ना, वो ढूंढ के बताएगा आपको कि इसका आंसर क्या है। देखो बैच में सवाल पूछते हैं जब, तो आपके सिखाने वाले को भी लगता है कि आप उनके टाइम की वैल्यू कर रहे हैं, आपने थोड़ी स्टडी करी है। सिर्फ आप उससे प्रीमियम लेवल के सवाल पूछ रहे हो, ये नहीं साला टुच्चू सवाल पूछ रहे हो उनसे जाके, आरपीएम कितनी घुमानी है जी, कैसे घुमानी है जी, मैं भूल गया, आपने पिछली बार कुछ बताया था। उनके टाइम की वैल्यू है यार, अभी हम स्टार्टिंग स्टेज में हो, आप स्टार्टिंग स्टेज में हो, आपके टाइम की अभी कम वैल्यू है। तो उनकी जो इरिटेशन है उनको रिस्पेक्ट में बदलने के लिए रिटर्न में लेके जाओ और उनको बाकी भी दिखाओ कि ये देखो सर 20 सवाल थे, मैंने 11 तो ढूंढ लिए, बाकी 9 बचे हैं। वो आपके 11 भी रीड करेगा, अच्छा क्या क्या था तेरा, अच्छा ये ढूंढ लिया, ये तूने क्या ढूंढा, सर मैंने ये ढूंढा, ये तूने गलत ढूंढ लिया, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, वो अच्छा सर ऐसे होता है, राइट डाउन। एक और चीज, सवाल पूछना कैसे है वो बड़ा मायने रखता है। कभी भी ब्लैंक होकर मत जाओ, सीधे जाओगे सर ये नहीं हो रहा, सर ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, इनके आंसर दे दोगे, सर वो नहीं हो रहा, एक बार बता दोगे। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड क्वेश्चंस। इससे कोई भी आंसर नहीं देता, इससे लगता है कि आप साला कुछ नहीं कर रहे और सीधा आके सारा कुछ सीनियर पे मर रहे हैं कि आप बता दो बस हमें। तो इसके बजाय सवाल को ऐसे फ्रेम करो कि आपकी थोड़ी मेहनत दिखे। एग्जाम्पल, गलत तरीका क्या है, सर मशीन में वाइब्रेशन आ रही है क्या करें, वेरी रॉन्ग। सही तरीका क्या है, पहले थोड़ा सा खुद रिसर्च करो जितना भी पता है, फिर जाओ सर मशीन वाइब्रेशन कर रही थी, मैंने चेक किया तो क्लैंप टाइट है, टूल भी नया है, मुझे लगता है शायद स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है या फिर मटेरियल हार्ड है, क्या मैं स्पीड कम करके देखूं 10%, या फिर आप बताओ क्या किया जाए। ये होता है किसी से पूछने का तरीका। बंदा कहता है इसने काफी मेहनत करी है यार, चीजें भी ये कर ली हैं, अच्छा मुझसे एडवाइस मांग रहा है, इसका मतलब मुझे अपना बॉस मान रहा है, तो मैं अब इसे बताता हूँ। फिर वो अपना सजेशन ऐड करेगा ही करेगा, क्योंकि अब उसे बॉस फीलिंग आ गई है ना कि हाँ जी अब मैं बॉस हूँ। जब सामने वाले को बॉस फील करवाओगे, उन्हें बड़ा फील करवाओगे, तब उन्हें थोड़ा सा अपनी नॉलेज शेयर करने में अच्छा लगता है। चौथा सोल्यूशन, अगर कोई सीनियर ना सिखाए तो चौथा सोल्यूशन क्या है, ग्रुप डिस्कशन।
ये तो बहुत ही कम है यार, ना के बराबर है इंडस्ट्रीज में। इसकी पावर को ना पहचानते ही नहीं लोग, कोई भी नहीं पहचान। ग्रुप डिस्कशन सिर्फ बिजनेस मैन ही करते हैं। हम इनिशियल लेवल वालों को तो समझ नहीं है कि ये इसकी पावर क्या है। देखो एक चीज बहुत कॉमन है हर जगह, मैकेनिकल फ्रेशर्स अक्सर ग्रुप में रहते हैं, ये तो क्लियर है। नए लड़के जाएंगे ग्रुप बना लेंगे, चाहे वो कैंटीन में हो, हॉस्टल में हो या बस में हो। लेकिन ज्यादातर वक्त इन ग्रुप्स में क्या बातें होती हैं, सैलरी बहुत कम है यार हमारी, मैनेजर्स बड़ा खड़ूस है, देखा कैसे तंग कर रहा था यार, खुद को आता नहीं कुछ, कंपनी बेकार है, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं और कंपनी देख रहा हूँ, तू भी छोड़ दे। ये नेगेटिव बातें और ये गॉसिप आपको मेंटल स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं देंगे। इस लैक ऑफ मेंटरशिप का तोड़ आपके दोस्तों के पास ही है। आपको अपने ग्रुप का कल्चर बदलना होगा। बस फालतू की गॉसिप के बजाय प्रोडक्टिव ग्रुप डिस्कशन करो। सोचो अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं और आपका दोस्त क्वालिटी डिपार्टमेंट में है, तो आप दोनों के पास अलग अलग नॉलेज है, आप उसे बढ़ा सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि मशीन सेट कैसे होती है, और वो आपको बता सकता है कि पार्ट रिजेक्ट क्यों होते हैं, और वर्नियर माइक्रोमीटर से चेकिंग कैसे करते हैं, प्रॉपरली कैसे चीजों को चेक करते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस फंक्शनल नॉलेज। अपने दोस्तों के साथ मिलकर केस स्टडीज डिस्कस करो। जैसे आज लाइन 2 पर ब्रेकडाउन क्यों हुआ था, क्या बैरिंग फेल हो गई थी, नहीं यार ल्यूब्रिकेशन कम था शायद। ऐसी चर्चा से आप दूसरों की गलतियों और एक्सपीरियंस से सीखोगे, खुद भी उनको चीजें सिखाओगे। ऐसा नहीं है कि खुद की नॉलेज पकड़ के बैठना है, खुले दिल से बांटो, खुले दिल से नॉलेज बांटो, आपको उतनी ही मिलेगी। पैसों की बात करो, आगे बढ़ने की बात करो, करियर की बात करो जब आप सारे बैठे हो, बजाय कि नॉनसेंस बातें करने की। तो पांचवा सोल्यूशन क्या है, अगर आपको प्रॉपरली कोई मेंटर सिखाने वाला नहीं मिलता, अपनी गलतियों को ट्रैक करो। ये चीज यार आपको ना आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। मेरी बात सुन लो, अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप बड़ी बड़ी मशीन हैंडल कर रहे हो। देखो मैकेनिकल इंडस्ट्री में गलती की कीमत ना बहुत बड़ी होती है। कंप्यूटर की तरह नहीं होता, आपने एक रॉन्ग क्लिक कर दिया तो विंडो कर लेंगे, दोबारा सॉफ्टवेयर उड़ गया तो दोबारा डाल लेंगे। एक छोटी सी गलती से महंगे महंगे टूल टूट सकते हैं, लाखों का प्रोडक्शन लॉस हो सकता है, आपकी करोड़ों की मशीन खराब हो सकती है, आपके खुद की उंगलियां कट सकती हैं या कोई और इंजरी हो सकती है। अब सीनियर्स फ्रेशर्स पे एक और वजह से गुस्सा करते हैं बहुत, जो सिखाते भी हैं बेचारे, क्योंकि वो ना अक्सर एक ही गलती बार बार दोहराएंगे। एक बार उसने बता दिया ऑफसेट यहाँ टच करके लेना है, दूसरी बार फिर से मशीन ठोक देंगे, अबे तुझे कहा था ऑफसेट यहाँ लेना है, सर भूल गया। तीसरी बार फिर ठोक देंगे, अबे तुझे कहा था ऑफसेट यहाँ लेना है, तो सर दिमाग में नहीं रहा। तो भाई फिर काम करोगे ना गालियां खाने वाले। इस साइकिल को तोड़ने के लिए मिस्टेक ट्रैकिंग या फिर गलती की डायरी बनाना जरूरी है। देखो याद नहीं रहता, हमारा इंसानी दिमाग चीजों को याद करने के लिए नहीं बना, नई चीजें सीखने के लिए, नई चीजें करने के लिए बना है। अपनी पर्सनल डायरी में एक सेक्शन बनाओ जहां आप अपनी हर गलती को ईमानदारी से नोट करो। ज्यादा खचपच नहीं करनी, 3 कॉलम बनाने हैं बस। मिस्टेक एग्जांपल, मैंने ड्रिल बिट का गलत साइज लगाया, वहां पे मिस्टेक लिख दी। क्यों हुई थी मिस्टेक एग्जांपल, मैंने ड्राइंग ध्यान से नहीं पढ़ी थी, जल्दी में था, और उसकी करेक्शन यानी कि कैसे बचे उससे, उसकी एग्जांपल, अगली बार टूल लगाने से पहले ड्राइंग से डबल चेक करूंगा और वर्नियर से टूल नापूंगा। मुझे भरोसा नहीं है, किसी ने मुझे बोल दिया 10 mm का ड्रिल है, मैंने उठा दिया ना, मैं वर्नियर से देखूंगा। अगर आप 30 दिन तक ये करते हो तो आपको अपने बिहेवियर में एक पैटर्न दिखेगा, आपको समझ आएगा कि मैं चीजें गलत कर क्यों रहा हूँ, और धीरे 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 आपको चीजें रटने लग जाएंगी और आपकी हैबिट में घुस जाएगी। हर एक आपका जो काम है ना आपकी हैबिट में घुस जाएगा। जैसे मेरे अभी हैबिट में घुसा हुआ है, एडिट पे गया, चेंज किया, उसके बाद सिलेक्ट किया, ओके किया, मुझे देखना भी नहीं पड़ता बटन, टक 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 टक, ऐसे उंगलियां मेरी जो है वो पूरी हैबिट में घुस गई हैं। मुझे सिंगल ब्लॉक ऑन करने की इतनी हैबिट है, पहली बारी में भूलते ही नहीं कभी, ऑप्शनल स्टॉप दबाना भूलते ही नहीं कभी, जीरो करना रैपिड फील्ड को तो मेरे सपने में भी आता है कि नया पार्ट चलाना है तो पहले जीरो करो, पूरा कंट्रोल आ गया मशीन पे, इसलिए गलती रिपीट नहीं होती। लेकिन शुरू में ऐसी चीजें याद नहीं रहती, आपको लिखना पड़ेगा। अब अपनी गलतियों को ही नहीं बल्कि अपनी अच्छाइयों को भी लिख सकते हो डायरी में आप, है ना। ये बोनस एक और सेक्शन आपको बता देता हूँ, अपनी अच्छाइयां भी लिखो, डेली प्रोडक्शन लॉग मेंटेन करो। आप उसमें लिखो कि मैंने कितने पार्ट बनाए, कितने पार्ट मैंने ओके किए, कितने पार्ट मैंने रिजेक्ट किए। भाई जब इंक्रीमेंट की बारी आएगी तो आप अपनी वो छोटी सी डायरी खोल के दिखा सकते हो, सर देखो पिछले साल मैंने 10% पार्ट रिजेक्ट किए थे, इस साल मैंने सिर्फ 3% किए हैं, मैंने इंप्रूवमेंट करी है सर, मैंने चीजें सीखी हैं। तो पैसा बढ़ाओगे ना, आप इसको ध्यान में रख के बढ़ाना। तो हवाई बातें जो हैं वो सारी कैंसिल हो जाती हैं जब कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो लिखना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी अच्छाई हो चाहे आपकी मिस्टेक हो, ईमानदारी से हर चीज लिखो। और सबसे लास्ट सोल्यूशन, अगर आपका सीनियर आपको नहीं सिखा रहा, ये बड़ा ही यार प्यारा सोल्यूशन है, मुझे बहुत काम आया है पिछले 4-5 सालों में, जिसे कहते हैं स्किल स्वैपिंग। बड़ी ट्रिकी चीज है। देखो यार एक चीज हमें माननी ही पड़ेगी, मैकेनिकल इंडस्ट्री में एक जनरेशन गैप तो है। जो पुराने सीनियर है ना, 50 साल से ऊपर वाली एज के हैं, 45 साल से ऊपर वाली एज के हैं, उनके पास मशीनिंग का ना ट्राइबल नॉलेज है, यानी कि वो हाथ से चीजें बड़ा अच्छा करते हैं, साउंड से बता देंगे क्या हो रहा है, ठीक है, देख के टूल को, नाम नहीं पता उनको टूल का, लेकिन बता देंगे ये लगेगा वो नहीं लगेगा। लेकिन वो अक्सर कंप्यूटर, एक्सेल या फिर नई चीजों में बड़े कमजोर है, सॉफ्टवेयर नहीं आते उसे, बाकी चीजें नहीं आती उसे। दूसरी तरफ अगर फ्रेशर्स देखो, उनको ट्राइबल नॉलेज नहीं है लेकिन उनको सॉफ्टवेयर आते हैं और उनमें उनको इंटरेस्ट भी है। अब कंप्यूटर, स्मार्टफोन, नई नई एप्लीकेशंस में, इनमें बहुत आगे हो, यहाँ स्किल स्वैपिंग काम आती है। देखो अगर सीनियर आपको सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उन्हें वैल्यू दो,
उनका वो काम करके दो जो उन्हें मुश्किल लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर सीनियर को या आपके किसी मैनेजर को एक्सेल पे प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, घंटों लग जाता है, आप उन्हें कह सकते हो सर मैं आपके लिए बना देता हूँ, मेरे पास लैपटॉप है सर घर में, मैं आपकी रिपोर्ट बना दूंगा, आपको दे दूंगा, आप चेक कर लिया करो बस। अगर वो कहते हैं नहीं ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं आपको 2-3 शॉर्टकट बताता हूँ, उससे बड़ी जल्दी हो जाएगा काम। अगर उन्हें कोई ड्राइंग समझने में दिक्कत आ रही है, आप कैड चलाना जानते हैं, आप कैड में मॉडल खोलो, उन्हें बताओ सर मेरे पास घर पे ना लैपटॉप है, मेरे पास कैड मॉडल है उसमें, अब मैं आपको शाम को फोन करूंगा, आप जो कहोगे मैं वो आपको बता दूंगा। उनके मोबाइल में छोटी छोटी यूजफुल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, सर यूनिट कन्वर्जन आया है नमा, इसमें आप यूनिट ऐसे चेक कर सकते हो, सर साइंटिफिक कैलकुलेटर देखो कितना अच्छा है, आपने डाला अपने फोन में अभी तक। लेकिन ऑफकोर्स पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो जब आप उनकी मदद करते हैं तो उनका एटीट्यूड बदल जाता है, बिल्कुल उन्हें साफ साफ समझ आता है कि ये लड़का मेरी जगह लेने नहीं आया है, ये मुझे क्रॉस करने नहीं आया है, ये तो मेरी मदद कर रहा है उल्टा, और मैं क्या कर रहा हूँ बेवकूफों का काम, मैं इसे कुछ बता नहीं रहा। तो उनकी इनसिक्योरिटी जो है वो कम हो जाती है और वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम समझते हैं कि ये लड़का हमेशा मेरे साथ काम करेगा, मेरे नीचे काम करेगा, मुझे क्रॉस नहीं कर रहा। एक बार ये रिश्ता बन गया तो आप उनसे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी, वो सब आपको बता देंगे। इसके अलावा आप शॉप फ्लोर पे छोटे छोटे उनके काम कर सकते हैं, जैसे मशीन साफ कर दी, कूलेंट भर दिया, टूल अरेंज कर दिए, जो जो भी काम करते हैं वो उनके छोटे मोटे काम करो, बड़े काम को पहले हाथ मत डालो। उनको ऐसा ना लगे कि यार मशीन तो क्लीन करी नहीं और कह रहा है मुझे G71 का मतलब बता दो जी। तो जब आप सीनियर के काम में हाथ बटाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको सिखाना शुरू करते हैं। ये मेरा जो बॉस है ना, मेरा उसके साथ काफी अच्छा रिलेशन है और हम हमेशा स्किल स्वैप करते हैं। मैं पूरे दिल से उनको सारी स्किल देता हूँ जो जो मुझे आती है, मैं कभी मना नहीं करता। जो चीज़ वो कहते हैं उन्हें बताता हूँ सर मैं ऐसे करता हूँ, और उनका भी ऐसा नेचर बन गया है कि वो मुझे सारी बातें खुल के बताते हैं और हमारे आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उनको भी फायदा हो रहा है और मुझे भी फायदा हो रहा है। तो ये स्किल स्वैपिंग जो है ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। तो देखो भाई, फाइनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में मेंटरशिप की कमी तो एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये आपके करियर का फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। हकीकत ये है कि दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स वही बनते हैं जिन्होंने खुद ठोकरें खाकर सीखा है। अगर हाथ पकड़ के कोई सिखाता रहेगा तो भाई साहब कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। जब कोई सिखाने वाला ना हो तो सीखने की भूख और बढ़ जानी चाहिए। इस वीडियो में दिए गए 6 सोल्यूशन, जैसे कि सेल्फ लर्निंग, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन नोटबुक बनाना, ग्रुप डिस्कशन करना, मिस्टेक ट्रैकिंग करना और स्किल स्वैपिंग करना, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत सारे इंजीनियर्स लड़के से यूज करते हैं, मैंने पर्सनली बहुत यूज किया है। याद रखो, इंडस्ट्री में कोई किसी को हाथ पकड़ के नहीं सिखाता, रास्ता आपको खुद बनाना है। इन टेक्निक्स को यूज करो, अपने आप को इतना स्किल्ड बनाओ कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सकें और आपको किसी की जरूरत ना पड़े सीखने के लिए। बाकी अपनी टेक्निकल स्किल्स बढ़ाने के लिए मेरा CNC टर्निंग का कोर्स चेकआउट जरूर करें। एटलीस्ट आपको लेना नहीं लेना है बात की बात है, जाके आप देखें, उसका आप सिलेबस देखें, सारा क्या क्या सिखाया है उसमें, और अगर आपका मन बने तो आप उसे खरीद के पूरा करें। मेरी वेबसाइट एंड मेरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।